हाँ, मतलब 2 फरवरी को। सेमिस्टर भी सेमिस्टर होगा सर मेरा 15-18 तारीख को खत्म सर। तो सर प्रेशर आ रहा है सर आपसे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ पहले होता था कि 2 फेब 2024 को संडे है, 25 को संडे है और उसी दिन आपका जैम है, और आप कह रहे हो 18 तक आपका सेमेस्टर चलेगा। हाँ सर। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू रखो। और आपके साथ ये समस्या नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होगा, है ना। जैसे मैं डी में था तो वहाँ चलता है जून से जुलाई से सेमेस्टर स्टार्ट होता है दिसंबर तक, फिर जनवरी टू मई चलता है ना, ये डी में था। तो बाकी लोगों का भी सेमेस्टर एग्जाम होगा यहाँ पे, सर सेमेस्टर चल बाकी रहे। का तो मतलब सुन रहा हूँ सर कि सर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और सर मतलब विद्यासागर यूनिवर्सिटी का सर एक प्रॉब्लम होता है, और कोलकाता यूनिवर्सिटी का इस मतलब इस यूनिवर्सिटी का सर एक टाइमिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता तो है। इनका सेशन क्या फरवरी में क्यों खत्म होता है सेशन, दिसंबर में होना चाहिए खत्म। फरवरी नहीं सर, जनवरी में खत्म होगा, जनवरी 15-18 एग्जाम इस कब है, तरह। 2 फेब को है ना। हाँ 2 फेब को है। हाँ एग्जाम 2 फेब को, आपके 18 जनवरी तक आपके सेमेस्टर ही चलेंगे, ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, उस समय थोड़ा सेमेस्टर पे कम ध्यान देना, पास तो हो ही जाओगे ना, इतना तो पढ़ ही लियोगे, पहले से पढ़ लो। तो थोड़े एग्जाम की तैयारी पे ध्यान दो, और ये आपके साथ नहीं है, वो आपके यूनिवर्सिटी के हर बच्चों के साथ ऐसा होगा। तो देखो लाइफ में चैलेंजेस तो लगे रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप खुद पे भरोसा रखो, ये भरोसा रखो आप जितनी तैयारी की हो बहुत अच्छा है। बाकी कुछ भी हो, ऐसे लोग होते हैं, आप सुने होंगे स्टोरी, जिनका एग्जाम के पहले एक्सीडेंट हो जाता है फिर बाद में टॉप कर जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना है, कोई एक्सक्यूज देना भी नहीं है। आप जितनी तैयारी करो बहुत अच्छी है, उसको कंटिन्यू रखो, सेमेस्टर भी मैनेज करो, तैयारी मैनेज करो, अच्छा रैंक आ जाएगा, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। क्योंकि सबके लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है। आपको ये माना था आपके लाइफ का ये चैलेंज है, किसी और के लाइफ का कुछ और चैलेंज है, सबके लाइफ में चैलेंजेस है, उसी बहुत चैलेंजेस के लोग का साथ सर आगे फीवर बढ़ना हो है। जाता है सर, बहुत लोग को फीवर हो जाता है। हाँ फीवर हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या नहीं इनका सर, आजकल डर से बीमार हो जाते हैं। अच्छा डर से बीमार हो जाता है। हाँ मतलब बहुत सारे और भी वजह हो सकता है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, आपके साथ ही नहीं, आपके कॉलेज के हर बच्चों के साथ होगा, बंगाल में जो भी सबके साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेनली आप लोग चूंकि अच्छे हैं तो उतना कोई इफेक्ट तो उन बच्चों का है कि जो एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ते हैं। आप तो पूरे साल पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, पूरे साल तैयारी हो रहा है, एग्जाम खत्म हो जाएगा 10-12 दिन। अब मान लो 18 को भी खत्म हो रहा है आपका सेमेस्टर, तो 18 से 12 वो 14 दिन बचेंगे, है ना, 14 डेज। 14 डेज जम के पढ़ाई कर लो, पहले भी पढ़ाई करते रहो, छोड़ना नहीं है, दोनों मैनेज करो। सेमेस्टर में थोड़े कम नंबर भी आ गए क्या ही दिक्कत है, लेकिन आपको जैम में अच्छे रैंक लाने की कोशिश करना, आप ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप कंटिन्यू रखिए, जो से कर रहे हैं वैसे ही करते जाइए, हो जाता है। जैसे मनोप्रिया का सोचो ना, कैसे कर ली, मैं तो सोचता हूँ उसने कभी सेमेस्टर ब्रेक नहीं लिया, मतलब वो एमएससी कर रही थी हाँ वो कलकत्ता रेगुलर यूनिवर्सिटी। क्लास करती थी आपका? हाँ वो रेगुलर क्लास आती थी आपके? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेनली वो उसमें थी, मतलब असाइनमेंट और मॉक टेस्ट वाले में क्लास में थी वो, मेनली वो डाउट क्लास में आती थी, उसके एक्चुअली रिपीटर थी ना वो, तो सिलेबस ने पिछले साल ही कर रखे थे, तो वो इस साल रिपीट कर रही थी, ड्रॉप ले रखा था उसने। तो उसमें एक्चुअली हाँ क्या सर, है। मतलब वो भी जो कॉलेज में थी सर, मतलब सीयू में ही थी। तो हाँ वहाँ कलकत्ता पर भी यूनिवर्सिटी में वो एमएससी कर इसी रही थी वो। प्रॉब्लम आता है। हाँ और वो उसने कभी मतलब कॉलेज कभी छोड़े नहीं, उसने बताया, आप इंटरव्यू सुना उसने, क्या सुबह कॉलेज जाती थी 7-8 बजे, शाम को 4-5-6 बजे, मेरी क्लास पिछले साल 6 से 7 में डाउट क्लास है, अभी 11 से 12 लेता हूँ, पिछले साल मैं 6 से 7 क्लास लेता था। तो 6 से 7 में वो क्लास कर ही नहीं पाती थी, जब वो संडे हुआ सैटरडे हुआ तब वो आती थी, क्योंकि वो सब छूट जाता, कॉलेज 7 बजे आती थी। तो जो शाम को 7 बजे से रात को पढ़ाई कर रही है, ऐसे जैम की इतना ही कर रही है, दिन में पूरा सेमेस्टर, तब भी उसका सेकेंड रैंक आ गया। क्योंकि उसकी वजह ये थी, उसने कोर्स पहले ही कर रखे थे, पिछले साल उसका कोर्स हो चुका था, उसने जैम एग्जाम दिया था, 130 रैंक आए थे, तो उसका कहीं एडमिशन ही नहीं हुआ, जनरल कैटेगरी का आईआईटी नहीं मिला, तो आईआईटी नहीं मिला तो उसने रिपीट करने का सोचा। तो नेक्स्ट ईयर सिलेबस वो क्यों रिपीट करेगी, सिलेबस तो कर ही रखा उसने। तो मेनली वो क्लास में जो आती थी वो डाउट पूछने आती थी, असाइनमेंट सॉल्व कर रही थी, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी और डाउट पूछ रही थी, सिलेबस उसने ऑलरेडी कर ही रखे थे, दोबारा सिलेबस क्यों करेगी, क्योंकि पिछले साल उसने इतना अच्छा 130 रैंक, अच्छा रैंक है। अगर वही ईडब्ल्यूएस होती या ओबीसी होती तो कोई ना कोई जगह में एडमिशन हो जाता, लेकिन प्योर जनरल वाले हैं तो 100 के बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं उसको, 130 पे कोई आईआईटी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए उसको रिपीट करना पड़ा। तो वो तैयारी तो उसकी ऑलरेडी थी अच्छी, वो तो बस उसको एक क्या बोलते हैं उसे, एक तैयारी को ना धार देना था या इम्प्रूव करना था बस। तो इसके लिए उसने फिर हमारे यहाँ ना ज़्यादातर वो मॉक टेस्ट और असाइनमेंट इस पे फोकस किया, और डाउट क्लास में आती थी, बस इतना ही सिलेबस हो ही रखा था उसका, ये चीज़ है। सर ये मतलब कि अभी से तैयारी जैसे कर रहे हैं तो सर मतलब कि अब तक में सब कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि मेरा मतलब कि मेरा सब कुछ नया पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में ही सब जो पढ़ रहे हैं बहुत सारा चीज़,
तो वो मेरे लिए नया है, तो क्या मतलब हो पाएगा मतलब हाँ हाँ कलम बिल्कुल हो क्लर्क का? पाएगा, उसका टेंशन। जब जो भी लोग पिछले गेट में जितने अच्छे रैंक लास्ट ईयर, जब 22 रैंक था, 3rd रैंक था, और ये कितने 11 रैंक था, 17 रैंक था, ये सब वो लोग थे जो, सब लोग थोड़ी पहले से पढ़े हुए हैं। सब तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे देखिए, मेन आपके अपने प्रैक्टिस पे है। ये जरूरी है 2-10 साल तैयारी करो अच्छा रैंक लाए, कोई ज़रूरी नहीं है। अपियरिंग वाले भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। सो आपको अपनी तैयारी को उस पे रखना, लेवल पे रखना है। तो ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा अच्छा, जो इस बार 3rd रैंक जिस बच्चे का गेट में है, बोलते हैं कि एक साल तो थ्योरी वगैरह समझने में लगता है, दूसरे बार में सब कंप्लीट होता है क्वेश्चंस। नहीं वैसे होते हैं, लेकिन आप ये मत मानो आप वैसे बच्चे हो। जैसे जिसका 3rd रैंक गेट में आया आदित्य का, वो भी तो मैथ्स बैकग्राउंड का, जैसे आप मैथ्स के, वो भी मैथ्स के बैकग्राउंड का था। उसने स्टैट्स कैसे कवर कर लिया, जबकि एमएससी मैथ कर रहा था वो आईआईटी भिलाई में, उसे गेट में 3rd रैंक आए हैं। मनोप्रिया एमएससी स्टैट्स कर रही थी कोलकाता यूनिवर्सिटी से, जैम में 2nd रैंक आया है। तो ये सर वो सत्य साई जो है ना, कि चैरिटी वाला स्कूल है, तो उसका पुट्टापर्थी सेंटर जो होता है ना, वहाँ बचपन में ही जो फ्री में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे जो देश भर में सबसे टॉपर लोग होते हैं ना, शुरू में ही एडमिशन हो जाता है उसका। अच्छा तो वो शायद वहीं से पढ़ा है, तो बचपन में ही टैलेंटेड होगा और वहाँ सिलेक्टेड पुट्टापर्थी सेंटर में के स्कूल से पढ़ा था, तो वो बचपन से ही तेज होगा। सर थैंक यू। हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है यार का हो गया ना। हाँ सर, हाँ हाँ सर। थैंक यू। बस टेंशन है, तैयारी करते जाओ, उतना ही जितना आप कर रहे हो उतना काफी है। हाँ सर क्वेश्चन वगैरह जैसे कुछ सर्च करना रहता है गूगल में, तो सर लिमिट एक्सटेंस टू ये सब का, या जाई थीटा, ये सब लिख के कैसे सर्च करेंगे, मतलब क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सब रहता है ना, तो उसको सर कैसे टाइप नहीं करेंगे नहीं, आप और टाइप करिए, रफली आप टाइप कीजिए, वो बाकी कैच कर लेता, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कई जगह ऐसे इक्वेशन राइटर भी आते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देगा लिखने का, वहाँ सिंबल रहता है, सिंबल क्लिक कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी रहता है। मतलब वो एक्स्ट्रा कीबोर्ड आता है क्या? हाँ वहाँ पे वो ऑनलाइन गूगल पे ही कीबोर्ड आ जाएगा, आप लिखिए मैथ क्वेश्चन टाइपर, ऐसे कुछ सॉल्व कीजिए, वो सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। तो वर्चुअल कीबोर्ड को इंस्टॉल करना होगा? हाँ नहीं नहीं, वो गूगल में खुद ही आ जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप टाइप करने का ऑप्शन देगा क्वेश्चन को, ये चीज़ है। आप माउस सर घुमाएंगे एक लिख क्वेश्चन सकते हैं। बता दीजिए। जी शुभम, डाउट है आपको? हाँ सर भेजे अभी, ठीक है सॉल्व करते हैं। एकलव्य 2 में। जी जी जी।